किसी भी कष्ट में, संकट में स्वयंसेवक तुरंत दौड़ता है। अच्छी बात है। आजकल समाज में बहुत सारे लोग और संस्थाएं भी, जब नए प्राकृतिक आपदा होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। हम उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। स्वयंसेवक तो सदा इस विषय में जागरूक रहता है। पिछले दिनों में 4 ऐसे प्रमुख चीजों को मैं आपके सम्मुख केवल शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में। 25,000 परिवारों तक सहायता करने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। किसी को जान बचाना है, कहीं किसी के मकान खोया, कहीं आहार पहुंचाना है, ऐसे फूड पैकेट पहुंचाना है, कपड़े पहुंचाना है, ऐसे 25,000 परिवारों तक सहायता की। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड केरल में लैंडस्लाइड हुआ जुलाई में। लैंडस्लाइड होने के अनुभव यहाँ के लोगों को शायद नहीं है। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा। जो पहाड़ रहता है वो एकदम बारिश के दिनों में पूरा मिट्टी नीचे आ जाता है, पहाड़ के, तो गांव के गांव उसमें धंस जाते हैं। वायनाड में हुआ इस बार। तुरंत 1000 कार्यकर्ता वहां जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से देखना ये सब किए। वहां मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे। सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने, 1000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहां किए। वो पहाड़ के क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये कार्य जो किया, मुस्लिम बंधुओं के जिनके मृत्यु हो गई थी, मुस्लिम परिवार से उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पद्धति के अनुसार करने के, उनको जो जिनको करना था, ऐसे लोगों की सहायता की। करना तो उनको ही था क्योंकि वहां पद्धति ऐसे रहती है। हिंदू परिवारों के 66 मृतक व्यक्तियों के अंतिम संस्कार संघ के स्वयंसेवकों ने किया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ आई, 81 बस्ती में भोजन पैकेट, पेयजल, दवा ऐसे करने का कार्य किया। सोमनाथ, जामनगर तथा द्वारका में भी अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुए। उस समय भी संघ के स्वयंसेवकों ने कई प्रकार के सेवा कार्य किया। तो ऐसे इन सारे विषयों को यहाँ हमने विचार किया। देवी अहिल्याबाई होलकर एक अत्यंत कुशल शासक, आजकल गुड गवर्नेंस की बात बहुत होती है। 300 साल पहले देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर केंद्र से मालवा में, मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास उनकी राजधानी थी, उन्होंने जो कार्य किया वह अद्भुत है। उन्होंने सामाजिक जागृति, धर्म श्रद्धा, धर्म केंद्रों की रक्षा, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार और कृषि व्यवसाय के लिए समर्थन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंता और ग्राम के पुनरुद्धार, और कई जगह पर उन्होंने जो कार्य किया है, कुशल एक प्रशासक के नाते उनके परिचय कई लोगों के ठीक से नहीं है। उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार काशी में भी किया, दक्षिण में गोकर्ण में भी किया, दूर दूर स्थानों तक उनके नाम हैं, लेकिन कुशल शासक भी थी। उस दृष्टि से उनके 300 वर्ष के कार्यक्रम को, अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 1300 कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 2 लाख लोग, 1,96,000 लोग इसमें सहभागी हुए हैं। एक संदेश इससे देना चाहते हैं। रानी अहिल्याबाई ने लोकमाता पुण्य श्लोका करके उनके प्रसिद्धि हैं। अपने देश में 300 साल पहले भी एक महिला प्रशासक जिस प्रकार जनता के लिए कार्य करना और स्टेट पावर, राज्य की शक्ति जनता के हर आयाम को कैसे छू सकता है, और आज भी 300 साल के बाद भी
वहां के विवाद, और बिहार में अभी अभी एक घटना हुई, वहां जो लोग राजस्थान से 300 साल पहले कुछ परिवारों को वहां ले गई रानी, आज भी वो याद करते हैं। हमको यहाँ मंदिर बनाने के लिए आने लाए, उनको बसाया, उनके रक्षा की व्यवस्था की। आज भी वहां के लोग याद करते हैं, हम उस परिवार के हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अखिल भारतीय दृष्टि रखकर केवल मेरे राज्य के चिंता ऐसे उन्होंने कभी नहीं किया। ये एक संदेश इस कार्यक्रम से हम देना चाहते हैं। भारत के एक लोकप्रिय प्रशासक के क्या उदाहरण हो सकता है। राम राज्य के किसी युग के बारे में लोग कहते हैं, आज भी उस प्रकार के करने का 300 साल पहले उन्होंने जो किया वो एक प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को लिया है। तो अभी आने वाले दिनों में जो शताब्दी वर्ष कार्यक्रम है उसको हम पंच परिवर्तन के आग्रह को करेंगे, और विजयदशमी उद्बोधन में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कई विषयों को स्पर्श किया था, कुछ विषयों को समाज के सामने लाया, देश के अंदर के चुनौतियों के संदर्भ में। तो हमने एक सत्र में यहाँ चर्चा भी की है। वर्तमान परिस्थिति में समाज को भी अपनी दृष्टि से एकता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। शासन प्रशासन जो करेंगे उसके लिए भी योग्य रूप से वहां विषय पहुंचाना चाहिए। अब ड्रग्स लेते हैं नौजवान, ड्रग्स आने के रोकना शासन के काम है, लेकिन नौजवान उसके प्रति आकर्षित ना हो, उसके शिकार ना बने, ये घर घर के संस्कार भी होना चाहिए। समाज में भी उसके लिए एक वातावरण बनना चाहिए। तो इसलिए संस्कार देने का काम संघ जैसे सामाजिक अभियान का है, तो इसको हम आग्रह पूर्वक करते हैं। ऐसे समाज में समरसता लाना सामाजिक कार्य है। जो लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए प्रावधान करके उनके लिए शिक्षा के, नौकरी की गारंटी करना ये शासन का काम है। तो इसलिए दोनों काम साथ साथ चलने पड़ते हैं। शासन भी संवेदनशील होकर एक कानून व्यवस्था करे, लेकिन केवल कानून व्यवस्था से पूरा नहीं होता है। एक भाईचारा, एक संवेदना, समरसता के, हार्मनी के, ये जो भाव चाहिए वह पैदा कौन करें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आग्रह इस पर है। तो इसलिए वो शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक से हो, लेकिन समाज के अंदर ये होने के बाद भी आपस में हम एक समाज के हैं, ऐसे आचरण व्यवहार, इस प्रकार के समरसता के ये करने के प्रयत्न संघ करता है। और टेक्नोलॉजी तो अच्छे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस बच्चों को हाथ में आ गए हैं। ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं आ रहा है, उसमें और भी बातें आती हैं। मन को चंचलित करने वाले, कुसंस्कार बढ़ाने वाले भी बातें आ जाती हैं। तो इसलिए इस पर भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, और समाज के संस्कार से भी बच्चों को इससे बचाना चाहिए। ये संघ ने कहा है अपने इसमें। हमने इन सारे सामाजिक परिस्थिति के, और कई जगह पर धर्मांतरण होते हैं, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय में हमले, आक्रमण हुए, तो हिंदू समाज स्वाभाविक रूप से इन विषयों के बारे में अपने रक्षा भी करनी चाहिए, और समाज स्वाभिमान से, पुरुषार्थ से संगठित होकर रहना भी चाहिए। अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो इसलिए विश्व शांति के कार्य करना है तो अपने मोहल्ले शांति रहनी चाहिए। लोक कल्याण के काम करना है तो हमारे आसपास के कल्याण के, मंगल के कार्य में लगना चाहिए। तो संघ ऐसे कार्य में लगा हुआ है। इस कार्यकारी मंडल के बैठक में कुल 393 लोग अपेक्षित थे। 7 लोग स्वास्थ्य अन्य कारण से नहीं आ सके। 386 अपने बंधु यहाँ आए हैं। तो समाज के सब प्रकार के लोग संघ में हैं। हिंदू समाज के सभी वर्ग के लोग संघ के इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी वर्ग में हैं।
तो ऐसे एक समाज के प्रातिनिधिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, इन विषयों की चर्चा हमने की है। आने वाले दिनों में इन विषयों को अमल में लाने के लिए कार्य के विस्तार, गुणवत्ता, परिवर्तन, समाज के अंदर सब प्रकार के जो चुनौती हैं, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए समाज के सिद्धता, सन्नद्धता, यह हमने विचार किया है। आने वाले 4-5 महीने जो प्रतिनिधि सभा तक तो मथुरा में आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।